आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूँ यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। उधमपुर जिला के मोंगरी इलाके में मुबैना तौर पर विलेज डिफेंस कमेटी के एक रुकन की जानिब से फायरिंग के वाक़े में एक शख्स हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि यह वाक़या जुमा की सुबह उस वक्त पेश आया जब दो अफराद डमनोट पुलिस चौकी की जानिब जा रहे थे। सफर के दौरान उनके दरमियान मुबैना तौर पर किसी बात पर बहस होगी, जिसके बाद मुलजिम ने मुबैना तौर पर दोनों पर फायरिंग कर दी। अफसर के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौके पर हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। हलाक होने वाले की शिनाख्त बलदेवा सिंह वल्द किरता सिंह जबकि जख्मी की शिनाख्त रोमेश सिंह वल्द नाकराम के तौर पर हुई है। पुलिस अफसर ने बताया कि वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद VGC के अरकान हैं। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं और मजीद तफसीलात सामने आने का इंतजार है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जुम्मा को वाज़ेह किया है कि PM पैकेज के तहत तैनात मुलाजमीन को घर से काम करने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों और गैर मुसद्दक़ा इतलात पर यकीन न करें, बल्कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा मुस्तनद ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात पर भी भरोसा करें। यह वजाहत उन इतलात के बाद सामने आई जिनमें दावा किया जा रहा था कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र PM पैकेज के तहत तैनात मुलाजमीन को ज़बानी तौर पर घर से काम करने की हिदायत दी गई है। अंशुल गर्ग ने इन इतलात की तरदीद करते हुए कहा कि इस सिलसिले में ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र मुलाजमीन, मकामी रिहायशियों और आम शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। 500 किलो हेरोइन स्मगलिंग व नारकोटिक केस के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने अमृतसर में मुलजिम की 2 जायदादें मुंसलिक कर दी हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी 500 किलो हेरोइन स्मगलिंग से जुड़े बैनुल अक़वामी नार्को टेरर केस में अमृतसर में एक मुबैना मंशियात स्मगलर की 2 गैरी मनक़ूला जायदादें मुंसलिक करती हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तान से भारत तक फैले एक बैनुल अक़वामी मंशियात और दहशतगर्दी के नेटवर्क की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। NIA के मुताबिक मुंसलिक की गई दोनों जायदादें अमृतसर के फैज आकाश वहार और सुल्तान वंड इलाकों में वाक़ हैं और मुबैना तौर पर मुलजिम अनूर मसीह के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। ये मामला, जिसे आमतौर पर सालिया ड्रग सीजर केस के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान से समुद्री रास्ते के जरिए भारत में तकरीबन 500 किलोग्राम हेरोइन की स्मगलिंग से मुतालिक है। तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक केस की तहकीकात के दौरान मंशियात की स्मगलिंग के साथ साथ उससे हासिल होने वाली रकम को दहशतगर्दाना सरगर्मियों की माली मुआवनत के लिए इस्तेमाल किए जाने के शवाहिद भी सामने आए। वादी कश्मीर में सौरफीन के लिए घरेलू गैस की फराहमी और उनमें इलेक्ट्रॉनिक के KYC अब सौरफीन के लिए परेशानियों का बाइस बन चुका है। सौरफीन का कहना है कि उन्हें पैगामात और दीगर जराए से मुतला किया जा रहा है कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर KYC मुकम्मल न की गई तो उनके LPG कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। सौरफीन के मुताबिक KYC का मकसद सौरफीन की शिनाख्त और कनेक्शन की तस्दीक करना है। ताहम कश्मीर में बड़ी तादाद में ऐसे सौरफीन भी हैं जो रोजगार, कारोबार, तालीम या दीगर वजूहात की बिना पर मुल्क से बाहर मुकीम हैं। ऐसे सौरफीन के लिए मुकर्ररा टाइमलाइन के अंदर ज़ाती तौर पर LPG एजेंसी या मुतलका मरकज पर पहुंचकर KYC मुकम्मल करना अमली तौर पर मुश्किल करार दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर KYC के लिए सौरफ की मौजूदगी जरूरी है तो बैरून मुल्क मुकीम अफराद, बुजुर्ग शहरियों, बीमार अफराद और ऐसे खानदानों के लिए क्या मुतबादल तरीका कार मौजूद है जो मुकर्ररा मुद्दत में मुतलका गैस एजेंसी तक नहीं पहुंच सकते। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या एहतजाज रियासी दर्जे की बहाली की मुहिम का इख्तिताम नहीं बल्कि उसका आगाज है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर मजीद इकदाम किए जाएंगे और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी है। तवील मार्च के इम्कान से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि कई रास्ते जेर गौर हैं और हतमी फैसला लेने से कबल पार्टी के अंदर इस मामले पर तफसीली मशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी तवील मार्च का मंसूबा बना रही है तो ये एक मजबूत कदम होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने के वादे को याद रखना चाहिए। उनके मुताबिक ये कोई मामूली वादा नहीं था बल्कि वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया वादा था। उन्होंने इस वादे को सुपर वादा करार देते हुए सवाल उठाए कि आखिर अब तक उसे पूरा क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस सवाल का कोई वाज़ह जवाब नहीं मिल रहा। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि वो रियासी दर्जे की बहाली के मुतालबे पर खामोश नहीं बैठेंगे और इस मामले को बार बार उठाते रहेंगे।
जम्मू कश्मीर के नौजवान इस बात को यकीनी बनाएं कि माजी की गलतियां मुस्तकबिल में दोबारा न दोहराई जाएगी की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जहां कभी दीवारें खड़ी की गई थी वहां एतमाद के पुल तामीर करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किदा तकसीम हिंद के हौलनाक वाकयात की यादगार दिन के बावकार तकरीब में शिरकत की। तकरीब में 1947 की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर मसाइब बर्दाश्त करने वाले लाखों शहरियों को इज्तिमाई तौर पर याद किया गया और कौमी इत्तेहाद के अज़म का इआदा किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकसीम हिंद के दौरान मुतासिर होने वाले तमाम अफराद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियां आने वाली नस्लों के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तकसीम का जख्म आज भी हर हिंदुस्तान के इज्तिमाई शऊर में एक दर्द की सूरत में मौजूद है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमा के रोज कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने मफरूर मंशियात स्मगलर वीरेंद्र सिंह बसुया को मुत्तहिदा अरब इमारात से भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मोदी हुकूमत बैरून मुल्क छुपे मंशियात स्मगलरों का मुसलसल ताक़ुब कर रही है और सख्त कार्रवाई के जरिए उनके पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनसीबी की जानिब से बसोविया को मुत्तहिदा अरब इमारात से वापस लाना मंशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में एक अहम संग-मील है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक एजेंसियों ने मुजरिम का सुराग लगाने के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक का तरीकाकार अपनाया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि मंशियात के स्मगलर दुनिया के किसी भी हिस्से में छुप जाएं, वो भारतीय कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वीरेंद्र सिंह बसोविया पर एक बैनुल अक़वामी मंशियात स्मगलिंग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड होने का इल्जाम है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों के रिजर्वेशन को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत की। अदालत ने मुतलका हुकाम ये भी हुक्म दिया है कि खवातीन मुसाफिरों की शिकायत दर्ज करने और उनके अजाले के लिए बाकायदा और मौसर निज़ाम वाज़ह किया जाए। यह हिदायत कायम मुकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने एडवोकेट मुनसा मंजूर मीर की जानिब से दायर करदा मुफाद आमा की अर्जी की समाअत के दौरान जारी की। खवातीन मुसाफिरों को दरपेश मसाइल का नोटिस लेते हुए अदालत ने कहा कि मामले की नव्यत को मद्देनजर रखते हुए खवातीन मुसाफिरों की हिफाजत और सफर के दौरान सहूलत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी हिदायत जारी की जा रही हैं। अदालत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हिदायत दी कि खवातीन के लिए नशिस्तों के रिजर्वेशन से मुतालिक सर्कुलर नंबर TC 2025-3 पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हक़ इत्तलाआत कानून के तहत हासिल की गई मालूमात में श्रीनगर के कई सरकारी इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों और पुलों की हालत से मुतालिक तशवीशनाक तफसीलात सामने आई हैं। महकमा तामीरात आमा रोड्स एंड बिल्डिंग्स के RTI जवाब के मुताबिक चेस्ट डिजीज अस्पताल की हालत खस्ता करार दी गई है, जबकि हैदरपुरा फ्लाईओवर, न्यू पातशाही बाग पुल समेत कई अहम ढांचों की तफसीली साख्ती जाँच की जरूरत जाहिर की गई है। श्रीनगर के रहने वाले सीनियर सुहाफी MM शुजा की जानिब से मांगी गई मालूमात के जवाब में महकमा ने बताया कि शहर की मुतअद्दिद सरकारी इमारतें सख्ती तौर पर खस्ता हो चुकी हैं, कुछ सैलाब के खतरे से दो चार हैं, जबकि कई इमारतों और पुलों का तफसीली मुआयना अभी बाकी है। शुजा ने महकमा से गैर महफूज सरकारी इमारतों, अस्पतालों, स्कूलों और पुलों के अलावा उन मनसूबों की तफसीलात भी तलब की थी जो मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हुए और ऐसे बुनियादी ढांचे की भी निशानदही करने को कहा था जिन्हें फौरी तवज्जो की जरूरत है। RTI के जवाब में सबसे नुमाया मामला CD अस्पताल श्रीनगर का है। दस्तावेज के मुताबिक तकरीबन 70 साल पुराने अस्पताल की हालत डिटोरेटेड यानी खस्ता करार दी गई है, जबकि उसकी कमजोरी या खतरे की सतह ज्यादा बताई गई है। इसी तरह तकरीबन 100 साल पुराने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सोनवार की हालत इत्मीनान बख्श करार दी गई है, ताहम उसे भी खतरे की बुलंद सतह वाले ढांचों में शामिल किया गया है। तकरीबन 30 साल पुराने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लज्जन की हालत भी इत्मीनान बख्श बताई गई, लेकिन महलों की वजह से उसे खतरे से दो चार करार दिया गया है। मानीपुरा के नाला मधुमती में 6 रोज कबल डूबकर लापता होने वाले नौजवान की नाश बरामद कर ली गई है। मकामी लोगों के मुताबिक शौकत अहमद गुज्जर वल्द मोहम्मद गुलाब गुज्जर साकिना याली होनाकोट गुज़श्ता कई रोज से लापता था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और मकामी रजाकारों की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी रखा गया था। एक अहदेदार ने बताया कि मुसलसल 6 रोज तक जारी रहने वाली तलाश के दौरान जुमा को शौकत अहमद की नाश नाला मधुमती से बरामद कर ली गई। सर्च ऑपरेशन में SDRF, पुलिस एहलकारों और मकामी रजाकारों ने हिस्सा लिया और नाले के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश का सिलसिला जारी रखा। जराये के मुताबिक लाश बरामद होने के बाद पुलिस ने उसे अपनी तहवील में ले लिया और वाक़े के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के मौके पर मुल्क के खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुरों को याद करते हुए उन्हें सलाम किया। मोदी ने एक्स पर लिखा, मुल्क की तक़सीम के दर्द को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नफरत और तशद्दुद की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को बेघर होने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ी। इन लोगों की जदोजहद और कुर्बानी की याद में 14 अगस्त को तक़सीम हिंद के दर्द की याद के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा, तक़सीम हिंद की हौलनाक याद का ये दिन हमें न सिर्फ तफरीक, दुश्मनी और बुग़्ज़ के जहर को खत्म करने के लिए सिर्फ तहरीक देगा, बल्कि उससे यकजहती, समाजी हम आहंगी और इंसानी एहसासात को भी तक़वियत मिलेगी। डिस्कवरी की आने वाली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल दस्तावेजी सीरीज डी क्लासिफाइड ऑपरेशन सिंदूर में अपने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने ऑपरेशन के मकासद, फैसला साजी और उसके पस पर्दा कौमी सलामती से मुतालिक हिकमत अमली पर तफसीली रोशनी डाली। डोवल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के आगाज से कबल उसका बुनियादी मकसद वाज़ेह तौर पर तय किया गया था। उनके मुताबिक भारतीय मुसल्लह अफवाज को उन दहशतगर्द कैंपों को तबाह करना था जो पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के जिम्मेदार अनासिर मुंसलिक थे। उन्होंने कहा, हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के कैंपों को तबाह करना तय किया था, बिलखुसूस उन कैंपों को जो पहलगाम हमले के जिम्मेदार थे। कौमी सलामती के मशीर ने आलमी बरादरी के लिए भारत के मौकिफ को वाज़ेह करते हुए कहा कि भारत का तहम्मुल और बर्दाश्त उसकी कमजोरी की अलामत नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरत पड़ने पर फैसला कुन कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करेगा। डोवल के मुताबिक दुनिया के लिए पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत की फयाजी या उसका तहम्मुल उसकी कमजोरी न समझा जाए। भारत खतरात मोल ले सकता है और सख्त वार कर सकता है, चाहे उसके नताइज कुछ भी हों। यौम आज़ादी के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का पैगाम, जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं 80वें यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर आप सबको दिली मुबारक और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। आज हम अपनी तहरीक आज़ादी की जदोजहद के तमाम रहनुमाओं, जदोजहद करने वालों और शहदा की याद को खराज अकीदत पेश करते हुए अपने सर एहतराम खम करते हैं। इस मौके पर मैं अपनी आर्मड फोर्सेस, नीम फौजी दस्तों, रियासती पुलिस और उन तमाम एजेंसियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम उन बहादुर व अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। जम्मू कश्मीर के मेहनती किसानों, फर्शनास कारकुनों, कारोबारी कम्युनिटियों, साइंसदानों, असातिज़ा, इख्तिराकारों, कारीगरों, सिविल सोसाइटी के ग्रुपों, नारी शक्ति और युवा शक्ति को दिली मुबारकबाद। आप सब ने हमारी यूनियन टेरिटरी का वक़ार बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया है और हमें आपकी खिदमत पर बेहद फ़ख्र है। आइए हम किसी भी कीमत पर अपने कौमी इत्तेहाद और सालमियत की भरपूर हिफाजत करते हुए अपनी ताकत के पीछे मौजूद तनों की कदर करें। ये यौम आज़ादी का बुनियादी पैगाम है। जम्मू कश्मीर मजबूती से तेज रफ्तार समाजी व इक्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन है और गुज़श्ता चंद बरसों में गैर मामूली पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है।